Hi guys, welcome to my channel Commit to be Fit. I am Suman Hegde. Thank you for watching my previous video for weight loss and thanks for your beautiful comments. On this occasion of 6th International Yoga Day, I wish you all good health and healthy life. हम लास्ट 5 ईयर्स से खारगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड नगर सेविका नेत्रा पाटिल और सुमन्स वेलनेस हम लोग सब मिलके बहुत अच्छी तरीके से हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते थे। काफ़ी लोगों की गैदरिंग होता था और इस साल की सिचुएशन ऐसे है, हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमें गैदर नहीं करना है। इसके लिए हम ये वीडियो लॉन्च कर रहे हैं और आप लोग ताकि घर पे बैठ के पूरी फैमिली के साथ योगा डे सेलिब्रेट कर सके। इस साल की सिचुएशन को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम वो सब जानकारी देंगे कैसे हमारी इम्यून सिस्टम बूस्टअप करके रखना है करके। इसमें 3 डिवाइड की हूँ मैंने। फर्स्ट है हम लोग की बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए, क्या डिटॉक्स वगैरह कैसे करना चाहिए वो जानकारी देंगे। सेकंड रहेगा हमारी योगा, इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर योगासनास है, वो कौन सा आसना है, उससे क्या बेनिफिट रहेगा वो है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी बैलेंस में नहीं रहेगा तो बाकी कोई भी काम हमारी वर्कआउट नहीं करेगा, इसलिए मेंटल हेल्थ बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेडिटेशन भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। ये तीनों चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हुए आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं ये वीडियो। योगा डे एक ही दिन योगा करके छोड़ना नहीं है। आज के दिन हमें अपने आप को प्रॉमिस करना है, जैसे हमारी ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसे हम लोग रूटीन में करते हैं वैसे ही योगा भी हमारे रूटीन लाइफस्टाइल में हमें ऐड करना ज़रूरी है। आज के दिन से आप अपने आप पे प्रॉमिस कर लीजिए, हम लोग हर रोज़ 1 घंटा अपने लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए निकालेंगे करके। योगा रहेगा या वॉकिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, बट 1 घंटा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आप टाइम निकालेंगे करके अपने आप को प्रॉमिस कर लीजिए। आप सब जानते हैं एक दिन में इम्यून सिस्टम बूस्टअप होने वाला नहीं है। उसको अभी मैं जैसे बताऊंगी, योगासना है, फूड है और मेडिटेशन है, ये सब अपने लाइफस्टाइल में आप ऐड कर लीजिएगा। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते आप ही खुद फ़र्क महसूस करोगे इसका महत्व क्या है करके। अभी हम लोग चलते हैं योगासना की ओर और कौन सा आसनास आएगा, उसका बेनिफिट क्या है करके मैं बताते जाऊंगी। आप लोग मेरे साथ फॉलो करते जाइएगा। नमस्कार, सभी को मैं स्वागत करती हूँ इंटरनेशनल योगा डे पे। आज इम्यून सिस्टम के ऊपर पर्टिकुलर थोड़ा आसनास है, उसी के ऊपर हम लोग योगासना करेंगे। हमेशा वॉकिंग करना हो या एक्सरसाइज करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, वार्म अप करना ज़रूरी है। वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। योगा में तो कंप्लीट स्ट्रेचिंग ही होती है, बट वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। हम शुरुआत करते हैं वार्म अप से। पहले फीट से लेते हैं, फीट रोटेशन 1 2 3 एंड रिवर्स 1 2 3। लेफ्ट लेग, लेफ्ट फीट 1 2 3, रिवर्स रोटेशन 1 2 3। अगेन राइट फीट अप एंड डाउन करेंगे, अप डाउन। कंप्लीट आपको एंकल के वहाँ स्ट्रेच फील होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे राइट फीट की अप एंड डाउन, लेफ्ट फीट की अप एंड डाउन। रिलैक्स, देन कीप नॉर्मल ब्रीदिंग। नी के ऊपर हाथ रखिए, स्लाइटली बेंड हो जाइए। नी जॉइंट्स अपनी बॉडी के एक मेजर जॉइंट्स में एक है, उसी को हम लोग रोटेशन करेंगे अच्छे से। 1 2 3, रिवर्स 1 2 3, रिलैक्स। उसके बाद हिप एंड वेस्ट की रोटेशन करेंगे। स्लाइटली मिनिमम 2 फीट की डिस्टेंस रखिए अपनी दोनों लेग्स के बीच। अपनी कमर पे हाथ रखिए, जस्ट रोटेट 1 2 एंड 3। रिवर्स रोटेशन 1 2 and 3. Relax. Deep breathe in, breathe out.
शोल्डर रोटेशन करेंगे। शोल्डर पे हाथ रखिए, एल्बो टच करना है। ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है, ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर आना है। ओके, 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise. Okay, start. 1, breathe in up, breathe out down. 2, breathe in up, breathe out down. 3, breathe in up, breathe out down. Now reverse, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, and relax. Keep normal breathing. Just hands को swing करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and relax. Wrist की रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, reverse. 1, 2, 3, relax. Okay. नेक की रोटेशन करेंगे। Just 1, 2, आईज ओपन रखिएगा, आईज क्लोज मत कीजिए। 3, रिवर्स। 1, 2, 3, relax. Now up and down. 1, 2, 2, 2, 3, 2 and relax. थोड़ा सा साइड ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and relax. ये हो गया वार्म अप। अभी थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे हम लोग 20 काउंट्स करने तक जॉगिंग करेंगे। टोज पे आप जॉगिंग कर लीजिए, हील को उठा के कीजिए, क्योंकि टोज के पॉइंट्स में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होती है, वो डायरेक्टली ब्रेन को कनेक्ट रहता है। आपकी कंप्लीट बॉडी वेट वहाँ पे आएगा, तो सारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं। काफ़ी सारे छोटे मोटे हेल्थ इश्यू उसी से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसलिए एवरी डे आपको 1 मिनट टोज पे मतलब मीन्स हील को उठा के जॉगिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and relax. सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट अपने बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करके रखिए। अपने आसनास के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बॉडी पोस्चर के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कंटिन्यू करते रहना है। मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। 3 सूर्य नमस्कार करेंगे। ओके, पहले मैं फ्रंट साइड से दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार करते समय हमेशा आपको मैट की स्टार्टिंग में ही खड़े रहना है, ताकि आपकी कंप्लीट बॉडी मैट के अंदर ही रह सके। ओके, चलिए कंप्लीट अपने बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करते हुए, रिलैक्स फील करते हुए, रिलैक्स रखते हुए हम लोग सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार का पहला पोस्चर है, इसमें ध्यान दीजिए, एल्बो ड्रॉप नहीं होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट के बीच में अपने हाथ, दोनों हाथ क्लोज होना चाहिए, ऐसे गैप नहीं रहना चाहिए। ओके, इस चीज़ की ध्यान रखिए। हर एक आसना का अपना एक ब्यूटी है, अपना एक तरीका है, उसको प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो मेरी इंस्ट्रक्शन है अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ओके, 1,
ब्रीद इन करते हुए कंप्लीट ऊपर की ओर लेके जाइए। आईज क्लोज मत कीजिएगा। किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हीमोग्लोबिन की कमी है, नेक को पीछे मत कीजिएगा, सामने आई कांटेक्ट रखिए, अदरवाइज आप लोग स्लाइटली बैक साइड बेंड हो सकते हैं। ओके। 3, स्लोली आपको नीचे की ओर आना है। अपने दोनों फीट के बगल में अपने हाथ को रखिए। नी बेंड नहीं करना है, नी स्ट्रेट रखना चाहिए, अपने हाथ स्ट्रेट होना चाहिए। अपने दोनों फीट की बाजू में अपने हाथ को रखिए। कीप नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। 4, अभी राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेना है। ओके। राइट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट लेग को पीछे लेना है। जब साइड से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को दिखाई देगा कैसे बैक साइड लेग कैसे होना चाहिए करके। इसमें भी ऊपर की ओर देख सकते हैं हम। मैं शुरुआत में ही बोली हूँ, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है या वर्टिगो की प्रॉब्लम है, आप प्लीज नेक को बेंड मत कीजिएगा, आई कांटेक्ट सामने ही रखिएगा। 5, अभी देखिए लेफ्ट फीट जहां पे है मेरा, वहीं पे हमें राइट फीट को भी लेके जाना है, वहीं पे टच करना है एंड हील को भी टच करना है। जहां पे है वहीं पे हील को टच करना है। इसकी पर्वतासन इसका नाम है। दूर से जो देखेगा उनको माउंटेन जैसे अपनी बॉडी पोस्चर दिखना चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम अपने हिप्स को बैक साइड पे पुश करना है, अपने हेड को फ्लोर की ओर लेके जाना है। नी बेंड मत कीजिएगा, नी स्ट्रेट रहने दीजिए। 6 में नी टच करना है एंड चेस्ट टच करना है, चिन टच करना है। अपने चेस्ट लेवल पे अपने हाथ होना चाहिए, एल्बो बैक साइड पॉइंट होके रहना चाहिए। 7, स्लोली ब्रीदिंग करते हुए ऊपर की ओर। 8, फिर से पर्वतासन। 9, अभी लेफ्ट लेग को आगे लेंगे, राइट लेग पीछे रहने दीजिए, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। 10, 11, 12, रिलैक्स। ये हो गया एक सूर्य नमस्कार। ओके। कम से कम आगे जाके आप लोग को 8 सूर्य नमस्कार करना है। आज हम लोग 3 सूर्य नमस्कार करेंगे। अभी साइड से मैं दिखाऊंगी। चेस्ट के बीच में नमस्कार आना चाहिए, दोनों एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए, एल्बो ड्रॉप नहीं होना है, स्ट्रेट रहना है, बैक और लेग स्ट्रेट रखिएगा, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहिएगा। 1, 2, अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेना है। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, प्लीज आप लोग बैक साइड नेक बेंड मत कीजिएगा, वर्टिगो वाले भी मत कीजिएगा। आई कांटेक्ट सामने रखिए, जस्ट बॉडी बैक साइड की ओर बेंड कीजिए, हैंड स्ट्रेट रखिए, लेग्स भी स्ट्रेट रहने दीजिए। 3, स्लाइडली आपको अपने दोनों फीट के बाजू में अपने हाथ को ला के रखना है। मेरे आगे आने वाला वीडियो में प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ बताऊंगी। अभी ये शुरुआत है तो आप लोग जस्ट कीप नॉर्मल ब्रीदिंग या डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कंटिन्यू करते रहिए। बॉडी पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। पहले दोनों लेग स्ट्रेट रखना है, दोनों फीट के बाजू में अपने हाथ को रख सकते हैं, नहीं तो अपने काफ मसल्स के पीछे के हाथ रख के ऐसे अपने नी की ओर अपने फॉरहेड को लिख के जा सकते हैं। 4,
अभी देखिए, अपने राइट लेग बेंड करके रखना है, लेफ्ट लेग को हमें पीछे रखना है। अश्व संचलन आसन इसके नाम है। जैसे रथ में घोड़ा रहता है भागता हुआ, उसी के जैसे दिखना चाहिए दूर से देखने से ये पोस्चर। इसके लिए इस आसन का नाम वही अश्व संचलन आसन रखा हुआ है। उसी के जैसे हमारी बॉडी पोस्चर होना चाहिए। देखिए, स्लाइटली अपनी नी टच करके रखना है। फीट स्टैंडिंग पोजीशन पे रहना चाहिए। अपनी राइट लेग नी बेंड करके जितना हो सके उतना आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए। साइड में हाथ को रखिए। 5। अभी देखिए, लेफ्ट फीट जहां पे है वहीं पे मैंने हील टच किया, वहीं पे मैं अभी लेके जाऊंगी अपनी राइट फीट को भी, एंड दोनों हील टच करूंगी मैं वहीं पे। पर्वतासन है इसका नाम। और हिप्स को मैक्सिमम बैक साइड की ओर पुश करेंगे। अपने हेड को नीचे फ्लोर की ओर लेके चलेंगे। दूर से देखने से माउंटेन पोज जैसे दिखना चाहिए अपनी बॉडी पोस्चर। 6 में स्लाइटली नी टच करेंगे पहले, उसके बाद अपनी चेस्ट टच करना है, चिन टच करना है, होल्ड करके रखना है। अपने एल्बो बैक साइड की ओर पॉइंट होके रहना चाहिए। 7, फीट को पहले फ्लैट पोजीशन पे लाइए, स्ट्रेट कीजिए, ब्रीदिंग करते हुए स्लोली ऊपर। 8, हील को टच कर लीजिए। 'पर्वतासन में फिर से हमें होल्ड करना है। 9, फिर से अभी लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे। लेफ्ट लेग को आगे लेके आना है, राइट लेग को पीछे रखिए। 10, फिर से दोनों फीट साथ में, चाहे तो हाथ पीछे रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। 11, 12, रिलैक्स करके अभी थर्ड वाला मेरे साथ साथ ही करना है। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में देते जाऊंगी, मेरे साथ ही आप लोगों को करना है। ओके, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, राइट लेग बेंड, लेफ्ट लेग पीछे। 5, दोनों फीट साथ में रखिए, हील टच कीजिए, हिप्स को मैक्सिमम बैक साइड की ओर पुश कीजिए, हेड को नीचे फ्लोर की ओर लेके आइए। 6 में सभी को शुरुआत में ही टच करके नीचे बेंड होना नहीं होता है, इसलिए आप लोग नॉर्मल ऐसे लेट जाइए। फिर स्लाइटली अपनी नी को स्लाइड करते हुए हिप्स को उठा लीजिए। नी को टच करना है, चेस्ट को टच करना है, चिन को टच करना है। 7, 8, पर्वतासन फिर से। 9, लेफ्ट लेग को आगे लेना है, राइट लेग को पीछे। 10, 11, 12 एंड रिलैक्स। ये हो गया सूर्य नमस्कार। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या शोल्डर पेन है, उनको सूर्य नमस्कार प्रेफरेबल आसनास नहीं है, उनको अवॉइड करना अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है सारी आसना सब लोग कर सके। अपनी बॉडी हमें इंडिकेट करती है कौन सा आसना हमें सूट करता है, कौन सा आसना नहीं करता है। डेली रूटीन में आप लोगों को 8 या 12 सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक तरह से कंप्लीट ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है,
छोटे छोटे वेन्स भी स्ट्रेच होती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, काफ़ी बेनिफिट रहता है सूर्य नमस्कार से। ठीक है, हर रोज़ की रूटीन में आप 8 या 12 सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा। ओके, अभी हम लोग जाएंगे पर्टिकुलर आसनास जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है अपने बॉडी में, उसी पर्टिकुलर आसनास पे हम ध्यान देंगे। अभी चंद्र नमस्कार का एक आसना है, वो काफ़ी अच्छे से अपने स्ट्रेस रिलीफ करती है एंड अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच लाती है एंड अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है। वो आसना हम करेंगे। ठीक है, अपनी मैं साइड से दिखाऊंगी क्योंकि प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं। 2 फीट या उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम जितना हो सके उतना लेग्स को स्प्रेड करके रखिए। अपने फिंगर्स को बैक साइड लॉक करके रखिए। उसके बाद डीप ब्रीदिंग करना है। ब्रीद आउट, कीप नॉर्मल ब्रीदिंग एंड बेंड, फॉरवर्ड बेंड करना है आपको। जितना हो सके उतना मैक्सिमम नीचे की ओर बेंड कर लीजिए और अपने हैंड्स को होल्ड करके रखिए। मेरी काउंट करने तक होल्ड करके रखना है। कीप नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करते हुए स्लोली कम बैक, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। समस्थिति में आ जाइए। ये 2 राउंड कर सकते हैं हर रोज। ये सब प्रॉप्स है, हम लोग अभी अपना स्टूडियो में प्रॉपर यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं है, आप अपने घर में पिलो ले सकते हैं। ठीक है, एंड ये योगा ब्रीथ्स होती है, ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल रहता है, मंगवाने तो मंगवा सकते हैं। कंफर्टेबली आप काफ़ी सारे आसनास कर सकते हैं उसके साथ। और एक योगा बेल्ट होती है। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए तो मंगवा लीजिए, नहीं है तो घर पे दुपट्टा भी 2.5 मीटर का चलेगा, 2.5 मीटर का क्लॉथ चलेगा, या छोटा पिलो सोफा के ऊपर रखते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या बेड पे रहता है वो भी पिलो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सहारे बहुत सारे आसनास जो हम नहीं कर सकते हैं वो भी आसना इसकी सपोर्ट के थ्रू हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, अभी हम त्रिकोण आसन का एक वेरिएशन करेंगे। ये हमारी बॉडी में पित्त दोष जो होता है उसको बैलेंस में रखने के लिए बहुत हेल्पफुल आसना है। ठीक है, मैं एक साइड करके दिखाऊंगी, दूसरी साइड आप लोगों को करना है। मैं इंस्ट्रक्शन देते रहूंगी बट आप लोगों को करना है। ओके, ये देखिए मैंने योगा ब्रिक्स लिया हुआ है क्योंकि मुझे मेरे हाथ जाता है नीचे तक, बट बहुत सारे लोगों का नहीं पहुंच पाता है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि लोअर बैक में प्रेशर आता है, आपका हाथ नहीं जाता है फोर्सफुली आप करते हैं, तो इसलिए आप पिलो भी रख सकते हैं। ठीक है, नीचे रखिए सेंटर में एक हाथ को और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर लेना है और अपनी हेड और फेस ऊपर की ओर रहना चाहिए। अपनी पाम को देखना चाहिए, अपने हथेली को देखना चाहिए। ब्रीथ को डीप ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए। मैं काउंट करने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीद आउट, कम बैक। अभी राइट हैंड को लेंगे वैसे ही ऊपर की ओर। मैं इंस्ट्रक्शन देते रहूंगी, काउंट करते रहूंगी, आप लोग करते रहिए। 1, ब्रीथ को होल्ड करके रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को सेंटर में रखिए। ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर लेकर आ जाइए। ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। यही जो आसना है आपको 2 टाइम्स लेफ्ट हैंड लिफ्ट करना है, 2 टाइम्स राइट हैंड लिफ्ट करना है, 2 टाइम्स आपको करना है एवरी डे। ओके, अभी दूसरा आसना करेंगे हम लोग। ये कफ दोष के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिसको कंजेशन है या अस्थमा की प्रॉब्लम है और कफ की प्रॉब्लम है। अभी विंटर आती है या रेनी सीजन आती है तो काफ़ी लोगों को कंजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उन सभी चीज़ों के लिए अपने लंग्स को काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये आसना। मेरे साथ कर लीजिए। इसमें भी दोनों लेग स्प्रेड करना है, चाहे तो आप पिलो रख सकते हैं
उसमें सेंटर में नहीं भी रख सकते, जैसे आपके कंफर्टेबल है उसको देख लीजिए। ब्रीद इन करते हुए कंप्लीट सांस को भरना है अच्छे से। ब्रीद आउट, नीचे आपको बेंड होके अपने एल्बो टच करके रखना है, अपने हेड को नीचे की ओर लेना है, ठीक है। जितना हो सके उतना लेग्स को स्प्रेड कर लीजिए, अपने हेड को नीचे की ओर लेके आना है। आप पिलो यूज कर सकते हैं, जितना हाइट चाहिए उतना यूज कर सकते हैं। मुझे विदाउट पिलो चलता है, बट मैं आपको दिखाने के लिए योगा ब्रेक्स ले रही हूँ, ठीक है। काउंट करने तक होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक, अपने हाथ के सपोर्ट से वापस आना है। स्लोली ब्रीद इन करते हैं, वापस कम बैक, ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। ये भी 2 टाइम्स कर सकते हैं, बट एक आसना करने के बाद ये वाला कम से कम 30 सेकेंड की गैप होना चाहिए, उसके बाद आप दूसरी टाइम कर सकते हैं। अभी और एक आसन करेंगे, ये भी अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख लीजिए, पहले अपने फीट को क्रॉस में रखना है, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट रखिए, बैक और नेक स्ट्रेट रहना चाहिए। अपने फीट को क्रॉस में रखिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने हैंड्स को ऊपर की ओर लेके जाना है। ब्रीद आउट, आगे की ओर बेंड, लेग स्ट्रेट रखेंगे और हाथ को नीचे की ओर रखना है। किसी को तकलीफ होता है तो फिर आप पिलो के ऊपर रख सकते हैं या योगा ब्रेक्स के ऊपर रख सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग ऐसे ही हाथ को टच कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करते हुए कम बैक, ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। अभी दूसरी फीट को क्रॉस में रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in, slowly come back, breathe out, hands down and relax। ये भी 2 टाइम्स कर सकते हैं हर रोज, ठीक है। अभी हम लोग अपने इम्यून सिस्टम, पर्टिकुलर हमारी इनसाइड ऑर्गन्स जो है, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, उन सभी के लिए बूस्टअप करने वाला एक आसना करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं योगा बेल्ट यूज करूंगी, ठीक है। आपके पास कोई भी क्लॉथ है तो, या छोटा नैपकिन है तो यूज कर सकते हैं। किसी की हाथ पहुंचता है, आप लोग डायरेक्टली हैंड से ही होल्ड कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता है तो मैं दिखा रही हूँ, एक सपोर्ट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं करके। योगा बेल्ट ले लीजिए, क्रॉस में लेना है आपको, एक हाथ से होल्ड करना है, दूसरी हाथ आपको साइड में क्रॉस में रखना है, ठीक है। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली डाउन एंड रिलैक्स। ये काफी अच्छे से अपना इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा आसना है। दोनों साइड आपको करना है। अभी दूसरी लेग में ऐसे करके आप होल्ड कर लीजिए। यहाँ पे योगा बेल्ट में प्रॉपर रिंग रहता है, हम लोग लॉक करके रखते हैं। आप दुपट्टा या कुछ क्लॉथ यूज करते हैं, आप ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं, ओके। दूसरी साइड टर्न करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Slowly come back. Keep normal breathing and relax. ये भी 2 times आप लोग कर सकते हैं. ओके. स्टैंडिंग आसना में लास्ट एक आसना दिखाऊंगी. फिंगर्स लॉक कर लीजिए. डीप ब्रीदिंग कीजिए. ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है अच्छे से. ऐसे फील होना चाहिए कोई आपके हाथ ऊपर से खींच रहे जैसे फील होना चाहिए. स्लोली अपनी हील को उठाइए. होल्ड करके रखिए. ब्रीथ को भी होल्ड करके रखना है. पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out. Heels down. Hands down and relax. ठीक है. ये स्टैंडिंग आसनास है. आज हम लोग कोई भी आसनास करेंगे सारे वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हैं उसके रिलेटेड आसनास करेंगे, क्योंकि ये तीनों बैलेंस में जब रहेगा तब अपनी हेल्थ बहुत अच्छा रहता है और अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहती है. इसके लिए मैं पर्टिकुलर वही आसनास दिखा रही हूँ. ये तीनों चीज़ें जब बैलेंस में रह सकते हैं उसी आसनास को मैं आज दिखा रही हूँ. ठीक है. अभी स्टैंडिंग आसनास हमने कर लिया. अभी सिटिंग वाला आसनास करेंगे. ये देख लीजिए. आप लोग नीचे बैठते हैं. फीट को देख लीजिए. आप ऐसे दोनों हील टच करना है. टोज पे ऐसे लेना है और हील के ऊपर आपको बैठना है. पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है. ब्रीदिंग करना है और ऊपर की ओर क्लोज करना है. देखिए अपने दोनों पाम क्लोज रहना चाहिए. बिल्कुल ऐसे गैप नहीं होना है. क्लोज एंड बैक और नेक स्ट्रेट. होल्ड करके रखिए. ईयर्स के लेवल पे अपने हैंड्स होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly breathe out. Hands down and relax. ठीक है. अभी वज्रासन में बैठ जाइए. बट एक चीज़ें ध्यान रखना है. किसी को नी पेन है या नी रिप्लेसमेंट हुआ है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नी में का फुल बॉडी वेट आ जाती है और प्रेशर आता है. उनको तकलीफ होने की चांसेस रहती है. इसलिए आप लोग ये वाला आसन मत कीजिएगा. बाकी सब लोग कर सकते हैं. ओके. वज्रासन में बैठ जाइए. वज्रासन में भी शुरुआत में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है. यहाँ पे आपकी एंकल के पास, इससे मैं साइड से दिखाऊंगी, एंकल के पास आपको तकलीफ होती है. तब आप वज्रासन करने के टाइम पे ऐसे योगा ब्रीथ रख सकते हैं. नहीं तो आप छोटा पिलो नीचे रख के कर सकते हैं. धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद आप हटा सकते हो. बट शुरुआत में आप ये रख के आप लोग कर सकते हैं. ओके. वज्रासन में आ जाइए. अपने दोनों हैंड्स ऊपर की ओर ले लीजिए. शशांकासन करेंगे. चाइल्ड पोज भी बोला जाता है इसको. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. कीप नॉर्मल ब्रीदिंग. जितना आगे हो सके उतना आगे अपने हाथ को खींचना. अपनी हिप्स हील के ऊपर ही रहना चाहिए. अपने फॉरहेड जमीन को टच करना चाहिए. कीप नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. डीप ब्रीदिंग करते हुए कम बैक. ब्रीथ आउट. Hands down and relax. Deep breathing कीजिए. Breathe out. सुखासन में बैठ जाइए. Breathe in. Breathe out. अभी आगे की ओर दूसरी आसना पे चलते हैं. ये सारी आसना दो टाइम्स, जितने भी आसना मैंने दिखाई 2 टाइम्स आप लोग कर सकते हैं. हर अपने लेग्स को स्ट्रेट रखिए पहले. ठीक है.
उसके बाद दोनों हैंड्स लेना है, ठीक है, साइड में रखना है, ओके, साइड में रखना है, स्लाइटली टच करके ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को। कीप नॉर्मल ब्रीदिंग। किसी को बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीदिंग करते हुए कम बैक एंड रिलैक्स। और एक आसन है, इसका दूसरी साइड टर्न होके मैं दिखाऊंगी ताकि आप लोग प्रॉपर देख के कर सके। ठीक है, दोनों लेग स्ट्रेट रखिए, ब्रीद इन, टी पोजीशन पे लाइए अपने हैंड्स को, ब्रीद आउट एंड कीप नॉर्मल ब्रीदिंग। एक हाथ नीचे रखिए, साइड में ट्विस्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीद इन करते हुए कम बैक, ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। अभी और एक आसना करेंगे, जस्ट अपने हिप्स के बैक साइड की ओर अपने हाथ को प्लेस करेंगे। ओके, अभी स्लोली ब्रीद इन करते हुए देखिए अपनी नी में अपने बॉडी को रखना है, ऊपर की ओर देखना है, होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीद आउट एंड डाउन एंड रिलैक्स। ठीक है, ये इसका और एक वेरिएशन भी है, बेसिक वाला ये है। ये करके जब प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों की अच्छे से, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन, आपकी आर्म्स में स्ट्रेंथ आ जाती है उतना, उसके बाद आप इसकी सेकेंड लेवल आसना कर सकते हैं। वो भी मैं दिखा देती हूँ, जिसको जो कंफर्टेबल है वो कर सकता है। ठीक है, उसमें अपने लेग्स को स्ट्रेट रखना है, अपने हैंड्स को पीछे रखिए, रख के हमें कंप्लीट अपने बॉडी को लिफ्ट करना है, लिफ्ट करके होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली डाउन एंड रिलैक्स। अभी हम लोग जानु शीर्षासन करेंगे। एक लेग को सीधा रखिए, एक लेग को बेंड करके रखिए। ठीक है, फिर हम लोग को हील टच करना है, या फीट की सेंटर में होल्ड करना है, या टोज की वहाँ होल्ड करना है। किसी को वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है, अब छोटे नैपकिन लेके उसी के सहारे आप होल्ड कर सकते हैं ऐसे। ओके, फिर हमें देखिए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अपने फॉरहेड टच करना है। ये प्रैक्टिस कर करके इतना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, पैर शुरुआत में नहीं होगा, जितना होता है उतना कंफर्टेबली आपके कंफर्ट जोन देखते हुए आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीदिंग करते हुए कम बैक, ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। ये दूसरी लेग में लेंगे। ठीक है, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन करके कम बैक, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अभी स्लोली दोनों
मैक्सिमम हो सके उतना स्प्रेड करके रखिए। उसके बाद आगे अपने पिलो के ऊपर हेड रखिए, फोरहेड रखिए, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। मैं काउंट करने तक आप लोग होल्ड करके रखिए। इतने डिस्टेंस रखिए अपनी नी लेवल पे, नी से भी थोड़ा सा नीचे ये लेवल पे पिलो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीद इन करते हुए कम बैक एंड रिलैक्स। इसके बगैर भी हम लोग कर सकते हैं। ये सेकेंड लेवल पे आएगा, आप एक ही साथ में नहीं होगा। इसके बगैर भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, आगे जाके ऐसे करके करना है। बट शुरुआत में हम लोग विदाउट पिलो करेंगे तो फिर बैक पेन आने की चांसेस रहती है। इसके लिए शुरुआत में हम पिलो या योगा ब्रीथ करके करेंगे। अभी हम लोग प्राणायाम सीखेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे एंड कपालभाति करेंगे। कपालभाति एक्चुअली क्रिया में आती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में आता है। दोनों अपनी हार्ट की कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करके रखती है और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देती है। ऑक्सीजन मैक्सिमम अपनी बॉडी को सप्लाई करती है। इसलिए प्राणायाम हर रोज़ अपनी लाइफस्टाइल में अपनाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सिखा दूंगी कैसे करना है प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ठीक है, अपने सुखासन में भी बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठ जाइए। बैक और नेक स्ट्रेट रहना चाहिए। हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखिए, अज्ञान मुद्रा में रखिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है प्राणायाम करते समय, ये बहुत गलत है क्योंकि प्राणायाम करने के टाइम पे बिल्कुल बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, ये है नासिकाग्र मुद्रा। देखिए, सेकेंड एंड थर्ड फिंगर को हमें फोल्ड करना है, फोर्थ फिफ्थ फिंगर को ओपन रखना है, थंब ओपन रखना है। ये नासिकाग्र मुद्रा में प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको जैसे कंफर्टेबल होता है थोड़ा बहुत उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। पहले हमें राइट साइड नोस्ट्रल क्लोज करना है, लेफ्ट साइड से ब्रीद इन स्टार्ट करना है। ब्रीद इन, राइट साइड से ब्रीद आउट, फिर से राइट साइड से ब्रीद इन। जब हम ब्रीद इन लेते हैं कंप्लीट पेट फूलना चाहिए, जैसे बैलून में हवा भरते तो फूलता है वैसे फूलना चाहिए। पूरा चेस्ट तक हमें एयर को भरना है। ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ब्रीद आउट के टाइम पे पूरा पेट को अंदर कर खींच के लेना चाहिए। कंप्लीट ब्रीद आउट करना चाहिए। जितना ब्रीद इन लिया उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी हमें ब्रीद आउट करना है। अभी फिर से लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ऐसे हमें अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये 4 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट जब करते हैं, ये 1 राउंड होती है। कम से कम 10 राउंड्स हमें एवरीडे करना चाहिए, सुबह एंड शाम दोनों टाइम आप टाइम निकाल लीजिए और 10 राउंड्स मिनिमम आपको करना चाहिए। हार्डली 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स लगता है करने में, ये कर लीजिए। अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में भी देखिए, जो स्टार्टिंग में करते हैं उनको बैक में थकान या स्ट्रेस या पेन फील हो सकती है क्योंकि स्पाइनल को भी वो काफ़ी स्ट्रेच होती है, काफ़ी सारे प्रेशर आता है कपालभाति में। इसके लिए शुरुआत जो करते हैं, आप बैक सपोर्ट ले लीजिएगा, दीवार पे अपने बैक को टच करके रख के कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे करना है मैं बता दूंगी। जस्ट ब्रीद इन करना है आपको, डीप ब्रीद इन करना है। एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखिए,
ब्रीद आउट करने की प्रैक्टिस करना है। ब्रीद इन लिया, 7 to 8 टाइम्स आपको फोर्सफुली आपकी नोज के थ्रू आपको ब्रीद आउट करना है। ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। एक हाथ पेट के ऊपर इसलिए रखना है, पेट की मूवमेंट होना चाहिए, आगे पीछे अंदर और बाहर, ऐसे पेट की मूवमेंट होना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कपालभाति में कैसे पेट स्टमक की मूवमेंट्स होता है करके। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक बार ब्रीद इन करना है, 7 to 8 राउंड ब्रीद आउट करना है, फिर से ब्रीद इन करना है, फिर 7 to 8 राउंड ब्रीद आउट करना है। ऐसे करके आप लोगों को 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करना है और दीवार की सपोर्ट के साथ बैठ के आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप कंटिन्यूटी की बेस में 50, 100, 150 जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। आप इतना प्रैक्टिस करते करते उसका टेक्निक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट होते रहता है और कैसे कंटिन्यूटी बेस पे होगा करके वो कपालभाति की टेक्निक अपने आप समझ में आ जाएगा। बट शुरुआत में कभी भी आपको कंटिन्यू 50-100 स्ट्रोक्स करना ही नहीं है। ब्रीद इन करना है, 7 to 8 ब्रीद आउट करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये है कपालभाति। अभी हम लोग चलेंगे मेडिटेशन की ओर, क्योंकि योगासना के बाद मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेंटल कामनेस बहुत ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। अभी हम जानेंगे मेंटल हेल्थ या मानसिक संतुलन कैसे पाना है करके हम जानेंगे। हर एक इंसान को पीसफुल माइंड रहने के लिए उनको 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है एंड मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप भले स्पिरिचुअल लेवल पे कर लीजिए या मैं जो अभी इंस्ट्रक्शन देती हूँ बताती हूँ और उसको फॉलो करके कर लीजिए। कैसे भी आपको जो मानसिक संतुलन होती है, आपकी माइंड को रिफ़्रेशमेंट करती है, माइंड को कूल रखती है, जिस चीज़ से आप कर सकते हो उस चीज़ को फॉलो करके कर लीजिए। हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें हम लोग पैसे दे के नहीं खरीद सकते हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। रूम्स की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, कर्टन सारे बंद कर लीजिए, रूम को थोड़ा सा अंधेरा कर लीजिए। अपनी मैट पे शवासन में लेट जाइए। कंप्लीट अपनी बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करके रखिए। अपने हाथ को, अपने पाम को ऊपर सीलिंग की ओर फेसिंग करके रखिए। आइज क्लोज कर लीजिए। डीप ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out। मेरे इंस्ट्रक्शन को जस्ट फॉलो करते जाना है। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कंटिन्यू करते रहना है। अपनी बॉडी की हर एक पार्ट्स को हम रिलैक्स करते हुए जाएंगे। अपने राइट फीट को रिलैक्स कर दीजिए। राइट टोज को रिलैक्स, राइट एंकल को रिलैक्स, राइट काफ मसल्स को रिलैक्स, राइट नी को रिलैक्स, राइट थाइस को रिलैक्स, कंप्लीट अपने राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। डीप ब्रीथ इन कीजिए,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. अपने लेफ्ट फीट को रिलैक्स कर दीजिए. लेफ्ट टोज को रिलैक्स. लेफ्ट एंकल को रिलैक्स. लेफ्ट काफ मसल्स को रिलैक्स. लेफ्ट नी को रिलैक्स. लेफ्ट थाइस को रिलैक्स. कंप्लीट अपने लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए. डीप ब्रीदिंग कीजिए. ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. अपने वेस्ट को रिलैक्स कर दीजिए. अपने स्टमक को रिलैक्स कर दीजिए. अपने चेस्ट को रिलैक्स कर दीजिए. डीप ब्रीदिंग कीजिए. अपने हार्ट बीट्स को फील कीजिए. अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए. ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. अपने राइट शोल्डर को रिलैक्स कर दीजिए. राइट एल्बो रिलैक्स. राइट wrist relax. Right palm relax. Right fingers relax. कंप्लीट अपने राइट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए. डीप ब्रीदिंग कीजिए. ब्रीथ आउट. अपने लेफ्ट शोल्डर को रिलैक्स कर दीजिए. लेफ्ट आर्म को रिलैक्स. लेफ्ट एल्बो रिलैक्स. लेफ्ट wrist relax. Left palm relax. Left fingers relax. कंप्लीट अपने लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए. डीप ब्रीदिंग कीजिए. ब्रीथ आउट. अपने नेक को रिलैक्स कर दीजिए. अपने बैक को रिलैक्स कर दीजिए. अपने हिप्स को रिलैक्स कर दीजिए. डीप ब्रीदिंग कीजिए. अपने स्पाइनल को रिलैक्स कर दीजिए. ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. अपने फेस को रिलैक्स कर दीजिए. अपने ईयर्स को रिलैक्स कर दीजिए.
अपने आईज को रिलैक्स कर दीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीथ आउट। डीप ब्रीदिंग कीजिए। अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिए। ब्रीथ आउट। सारी स्ट्रेस निकाल दीजिए अपने माइंड से। सारी टेंशन निकाल दीजिए। अपने इष्ट भगवान को मन में एक बार प्रार्थना कर लीजिए। कंप्लीट अपने माइंड को रिलैक्स फील कीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीथ आउट। कंप्लीट अपने बॉडी एंड माइंड रिलैक्स में है, रिफ्रेशिंग है, एनर्जेटिक है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आइज क्लोज रखिए। स्लोली राइट साइड टर्न हो जाइए। जब तक मैं नहीं बोलती हूँ तब तक आइज ओपन नहीं करना है। राइट साइड टर्न हो जाइए। डीप ब्रीथ इन कीजिए। ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने लेफ्ट हाथ को ज़मीन पे रखिए। धीरे से उठ के बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए। आराम से बैठ जाइए। बैक और नेक स्ट्रेट रखिए। कंप्लीट अपने बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करके रखिए। अपने हाथ को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीथ आउट। अभी ओमकार उच्चार करेंगे हम लोग। अ उ म 3 अक्षर की संगम ओमकार है। अ की उच्चार नाभि से, ओ की उच्चार छाती से, म की उच्चार अपने ब्रेन से होना चाहिए। अपनी ओमकार अपने कान में गूंजना चाहिए। इतने अच्छे से आपको ओमकार उच्चार करना है। डीप ब्रीथ इन लेना है एंड ब्रीथ आउट करते हुए ओमकार उच्चार करना है। 3 टाइम्स करेंगे हम लोग। एक बार नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन ओमकार, breathe in, breathe out, breathe in, ओमकार, breathe in, ओमकार, डीप ब्रीथ इन कीजिए। ब्रीथ आउट।
Breathe in, breathe out. अपने दोनों हाथ अपने आईज़ के ऊपर रखिए। रब नहीं करना है। जब हम लोग डीप रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हैं उसके बाद हाथ को रब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अपने दोनों हाथ अपने आईज़ के ऊपर रखिए। अपने इष्ट भगवान को मन में प्रार्थना कर लीजिए। अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे वेल्थ के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपने माँ बाप को मन में प्रणाम कर लीजिए। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। कंप्लीट अपने बॉडी एंड माइंड रिलैक्स फील करते हुए, रिफ्रेशिंग फील करते हुए, एनर्जेटिक फील करते हुए स्लोली भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए स्लोली अपनी आईज ओपन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस्ड फूड एंड डाइट की ओर। बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों की हार्मोनी हम लोग को तंदुरुस्त रखता है। पीसफुल माइंड के लिए मेडिटेशन हो गया एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए योगा हो गया। अभी अपना इम्यून सिस्टम अच्छे से इम्प्रूव करके रखने के लिए हम लोग डाइट की ओर अभी ध्यान देते हैं। देखिए, प्लांट बेस्ड फूड होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कलरफुल वेजिटेबल है, कलरफुल फ्रूट्स है, नट्स है, सीड्स है। इन सभी चीज़ें आप जितना मर्ज़ी चाहिए खा सकते हैं। ये सभी चीज़ें खाने से आपको काफ़ी अच्छे से वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद कार्ब्स जितना कम क्वांटिटी खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फिज़िकल एक्टिविटी कितना आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको कार्ब्स इंटेक करनी होती है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें सीड्स वगैरह में प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है और उसमें से मिल जाती है। दाल है, ये सब चीज़ों से मिल जाती है। सेकेंड थिंग, आपको बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। वाटर इंटेक करते रहना चाहिए हमेशा। मैक्सिमम लिक्विड इंटेक करना है। आप नींबू शरबत ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं और पानी पी सकते हैं। और हर रोज़ अभी कोविड की अभी का जो सिचुएशन है इसमें एवरीडे आपको 3 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर लेना ज़रूरी है और विटामिन सी इंटेक करते रहना ज़रूरी है। अभी मैं बता दूंगी, एक जिंजर वाटर है, पहले वीडियो में मैं बताई थी। अभी दूसरा मैं एक बताती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जिंजर वाटर सूट नहीं करता है। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है या बॉडी जल्दी हीट हो जाती है या हर्निया की प्रॉब्लम है, उनको जिंजर वाटर उतना सूट नहीं करता है। इसके लिए आप लोग जीरा धनिया वाटर भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी ले लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया डाल के बॉईल कर लीजिए और फ्लास्क में भर के रख लीजिए। मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में 1 ग्लास, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर आप 1-1 ग्लास वार्म वाटर पीना स्टार्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ विटामिन सी के लिए नींबू शरबत ले सकते हैं या आंवला जूस भी 15 ml 1 ग्लास वार्म वाटर के साथ मिला के आप ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक में। ये सारी चीज़ें अपनी फूड हैबिट में डाल दीजिएगा और 1 मंथ करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे डिफरेंस आ रहा है आपकी बॉडी में एंड हेल्थ में क्या डिफरेंस है करके। शुगर इंटेक कम करनी है, शुगर की जगह में गुड़ ले सकते हैं एंड फ्राइड आइटम कम करना है और मैदा कम करना है। एवरीडे आपको तुलसी खाना है, तुलसी की 1 या 2 पत्ता खाना है। जिसके घर में तुलसी प्लांट नहीं है आज ही जाइए खरीद लीजिए। घर के जितने सदस्य हैं हर एक सदस्य 1 प्लांट अपने घर में लगा लीजिएगा। और एक बात है, तुलसी प्लांट किसके घर में है उनके घर में लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बने रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और स्पाइसेस जो होती इंडियन स्पाइसेस है, लौंग है, दालचीनी है, अजवाइन है, जीरा है और हल्दी है, इन सारी चीज़ों को डेली रूटीन में ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है इसका। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा फूड कैसे होना चाहिए। वाइटमिन्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, मैक्सिमम वेजिटेबल्स होना चाहिए, मैक्सिमम नट्स होना चाहिए, मैक्सिमम सीड्स होना चाहिए एंड थोड़ी सी मात्रा में कार्ब्स होना चाहिए एंड कम से कम 3 लीटर लिक्विड इंटेक करना चाहिए। और डिटॉक्स वाटर मतलब हॉट वाटर आपको
3 ग्लास एवरीडे इंटेक करना चाहिए। मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर आपको इंटेक करना चाहिए। एंड स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उसके बाद तुलसी की पत्ता एवरीडे आपको इंटेक करना चाहिए। अभी कंप्लीट आपको मैंने बताई मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ एंड बैलेंस्ड फूड, ये तीनों चीज़ें मैंने पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश की। पूरी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी फीडबैक एंड कमेंट्स की इंतज़ार रहेगी मुझे। थैंक यू सो मच। सी यू सून। Please stay connected with us for future videos. Wish you all a very happy International Yoga Day. Thank you.